जैसा कि आपको बता दें, खटीमा भारत और नेपाल दो देशों के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर मूल रूप से रहने वाला थारू समाज एक अलग ही पहचान खटीमा की कराता है। हमारे यूके लाइव न्यूज चैनल के द्वारा आज थारू समाज के बीच जाकर हमने बहुत जल्दी आ रहे प्रसिद्ध त्यौहार होली पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की, जिसमें थारू समाज के द्वारा कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दिखाई। वहीं होली में पहने जाने वाले पोशाकों के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं तरह तरह के व्यंजनों के बारे में भी जानकारी दी गई जो होली के समय थारू समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं यूके लाइव न्यूज़ की टीम थारू समाज के कलाकारों के बीच पहुंची तो थारू समाज के कलाकारों और थारू समाज के लोगों के बीच एक खासा उत्साह देखने को भी मिला। और होली तुम विष्णु जी आना, संग लक्ष्मी जी लाना, तुम विष्णु जी आना। आज हमारी टीम नेपाल बॉर्डर के खटीमा क्षेत्र में है। यहाँ पर सालों से थारू जनजाति समुदाय यहाँ पर निवास कर रहा है। होली का त्यौहार बहुत नज़दीक आ चुका है। हमने भी सोचा कि आज थारू समाज के बीच जाकर होली के त्यौहार का महत्व पूछा जाए और होली के त्यौहार की जो इनकी तैयारियां हैं उसको लेकर हम लोग इन लोग के बीच आए हैं। और होली का त्यौहार ये लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि होली का त्यौहार का बड़े लंबे समय से थारू समाज के चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों और ख़ासकर जो नए जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उस त्यौहार के लिए बड़े लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। आइए हमारे बीच नरेश राणा जी हैं और थारू समाज के लिए हम पूछेंगे कि जो होली का त्यौहार है नरेश जी, वो क्यों मनाया जाता है और क्यों इतना उसको आप लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा वरीयता शायद होली के त्यौहार को ही दी जाती है। क्या है पूरा त्यौहार के बारे में सारी जानकारी हमारे यूके लाइव के दर्शकों को दीजिए। यूके लाइव के जो आप आए हैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो होली का त्यौहार है फागुन के महीने में मनाया जाता है और हम लोग फागुन के महीने में होली का दहन करने के बाद इसको बड़ी धूमधाम से अपने पूरे गांव-गांव में घरों घरों में जा कर के होली खेल करके और खुशियाँ मनाते, नाचते गाते हैं और मनाते हैं। नरेश जी, बड़ा मैंने एक चीज़ देखा है, एक्साइटेड होता है आपके जो बच्चे होते हैं, जो नया युवा पीढ़ी होती है और ख़ासकर मैंने देखा है कि जो नया जोड़ा होता है आपके यहाँ, जो नई शादी किए हुए दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो लोगों को खास इस दिन का एक इंतज़ार होता है। तो एक नए तरीके से नए परिधानों के साथ आपके यहाँ बच्चे इस होली के त्यौहार को बड़े रंगारंग तरीके से मनाते हैं। क्या है पूरी तैयारी, किस तरीके से कर लेते हैं आप लोग? ये जो है हमारा जो है एक बरस से पहले इंतज़ार रहता है कि होली आएगी तो हम लोग बड़े खुशी से जो है धूमधाम से होली मनाएंगे। और जो नई नई शादी होती है तो लड़कियों को बुलाते हैं, अपने मैके में आती हैं और वहाँ पर आ कर के दामाद भी आते हैं और दोनों मिल कर के गाँव में जो है फिर गांव-गांव में घरों घरों में होलियाँ खिलवाते हैं, खेलते हैं सब लोग और बड़ी धूमधाम से अच्छे अच्छे जो है अपने वस्त्र बनवा लेते हैं पहले से। परिधानों में क्या क्या ऐसी चीजें रहती है? बड़ा सुंदर मुझे लग रहा है, देखिए घाघरे बनाए हुए हैं, अर्गना डाला हुआ है, गले में अलग अलग चीजें पहनी हुई हैं। किस तरीके से इतना आप लोग तैयारी कर लेते हैं? ये तो अपनी संस्कृति जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए कि हमारी संस्कृति है, पहले तो कुछ समय पहले इस संस्कृति को बंद कर दिया था। अब हम लोगों ने पुनः इस संस्कृति को आगे लाने के लिए जो है नए नए जो पुराने हमने अपने बुजुर्गों को देखा था कि मतलब हमारे बुजुर्ग किस प्रकार से पहनावा पहनते थे, तो उनको उन्हीं पहनावों को लेकर के हम लोग आज अच्छे तरह से नए तरह से बना करके और तरह तरह के वस्त्र पहना के उसको जो है आगे लाने के लिए हम करते हैं। अच्छा, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा गाना हम इन लोगों से सुनेंगे और दर्शक भी हमारे काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि थारू कल्चर का जो होली का गाना है वो किस तरीके से थारू समाज के बच्चे उसको थारू समाज के लोग रखते हैं सामने। आइए मैं सुनता हूँ, कुछ बहनें हमारे साथ बैठी हैं, एक सुंदर सा प्रस्तुति मुझे थारू कल्चर की होली पे। कन्हैया होरी खेले रे, कन्हैया होरी खेले रे, ऐसे हाथ में लेके रुमाल, कन्हैया होरी खेले रे, कन्हैया होरी खेले रे, कन्हैया होरी खेले, ऐसे हाथ में लेके रुमाल, कन्हैया होरी खेले। कहाँ खड़ी राधा कहाँ खड़ी
कहाँ खड़े न दलाल कान्हैया होरी खेले रे, कान्हैया होरी खेले रे, से हाथ मलय के रुमाल कान्हैया होरी खेले रे, कान्हैया होरी खेले रे, ऐसे हाथ खड़ी राधा उठे खड़ी गोपियाँ, इत खड़ी राधा इत खड़ी गोपियाँ, बीच खड़े न दलाल कान्हैया होरी खेले रे, कान्हैया होरी खेले रे, ऐसे हाथ मलय के रुमाल कान्हैया होरी खेले रे। बहुत सुंदर प्रस्तुति नरेश जी। जैसा कि होली के इस गाने से हम तो बिल्कुल मुग्ध हो गए भाई, मज़ा आ गया। आपके जो थारू समाज की होली के जो गाने हैं, जो रिदम आपका बजता है, जो छय्यम के साथ जो ये गाया जाता है, बड़ा ही एक अंदर तक एक नया जोश आ जाता है। ऐसा लगता है कि झूमें और गाएं और हम भी आप लोग के साथ होली खेलें। नरेश भाई, एक चीज़ और मैंने देखी, आपका जो त्यौहार होता है इसमें तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोग के जो व्यंजन होते हैं ना, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। वो क्या क्या व्यंजन होते हैं, उनके बारे में जरा बताइए, कैसे बनाते हैं? जब होली का दहन के बाद में रंग और गुलाल से खूब छलड़ी खेलते हैं और बच्चे आते हैं, पूरा परिवार होली खेलता है धूमधाम। तो हम लोग उसके लिए जो मेहमान आए होते हैं उनके पहले से ही हमने बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम लोग उनको क्या खिलाएंगे। तो इसलिए हम अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। पकवान में कुछ भी हो सकता है, जैसे पूड़ी है या फिर ये क्या कहते हैं, गुलगुला हुआ या सिमई, और भी मेवे जो भी है बना, जो घर में होता है। रही थी आप कुछ डिस्सा फरा वगैरह, वो क्या 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 चीज़ होती है? वो डिस्सा परा जो होता है वो हमारे थारू कल्चर में एक तो गोधन पूजा की जाती है, जो हमारे जो कुल पूजा की जाती है उनके लिए पूजा में चढ़ाने के लिए बनाया जाता है डिस्सा परा। जो चावल का आटा होता है उससे हम लंबे लंबे बनाते हैं और कुछ गोल गोल बनाते हैं। उसको पानी में उबले हुए पानी में भाप में बनाते हैं उसको, और चटनी के साथ खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। इनके कहने से हमारे मुंह में पानी आ रहा है भाई। तो क्या बहुत ही सुंदर चीज़ होती है। इस बार होली में हम जरूर आएंगे आपके व्यंजनों को खाने। और क्या क्या चीज़ें होती हैं? और मिसौला होता है, जो अंधी चावल होता है ना, उसका हम भाप में बनाते हैं चावल और मिठाई में मिलाते हैं। वो मीठा भात और दही के साथ खाओ तो बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत स्वादिष्ट होता है। और क्या क्या चीज़ें और होती हैं? अब तो मैं एक एक चीज़ पूछने वाला हूँ आपसे। और कतरे बनाते हैं, जो बेसन होता है उसका हम कतरा बनाते हैं, उसको लहसुन प्याज का तड़का लगा के उसे भी बहुत चाव से खाया जाता है। अच्छा, और क्या चीज़? और जो गुलगुला होता है उसको आटा और मिठाई में मिक्स करके उसको छोटे छोटे गोल गोल तोड़े जाते हैं और पूड़ी बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, पितौले बहुत पसंद करते हैं थारू। सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, जो अरबी के पत्तों के बनाए जाते हैं बेसन में लपेट के। उनको भी लहसुन और प्याज का तड़का लगा के दाल भात के साथ, चाहे रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत चाव से खाया जाता है। क्या बात है भाई, बहुत चाव से खाया जाता है। बहुत मज़ा आ गया। मैं तो भैया अगली बार आने वाला हूँ हेमा जी, इन लोगों के साथ इनके त्यौहार में बिल्कुल एंजॉय करने वाला हूँ। नरेश जी, और क्या क्या चीज़ होती है होली में, ये बताइए। बस उसके बाद में होली का जो लास्ट दिन होता है, तो वहाँ पर जो है हमारे गांव के मुखिया के घर पे धूमधाम से सारे लोग जाकर के खूब होली खेलते हैं। और रात को जब होली विदा करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो है सारे लोग होली खेलने के बाद गले मिलते हैं और सब एक दूसरे के घर जा कर के सब मिल कर के होली की। अच्छा, लंबे समय से होली का त्यौहार लगभग 1 महीने से आप लोग खेलते हो, और जब वो होली समाप्ति की ओर आती है, जिस दिन समाप्त हो जाती है, उसके बाद कैसा महसूस करते हैं आप लोग, ये जानना चाहते हैं। अच्छा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि अब अगली बार फिर इस समय तो विदा कर दिया है, अगली बार जो है हम लोग फिर नए तरीके से नई तैयारियां करेंगे और खुशियां मनाएंगे। नए तरीके से गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। एक सुंदर सी प्रस्तुति के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, एक सुंदर ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि हमारे दर्शक भी कहें, मेरे मुंह में तो अभी तक आपके डिस्सा फरा वगैरह की बिल्कुल पानी पानी हो रहा है, और तुम्हारे गीत से हमारे दर्शक बिल्कुल मुग्ध हो जाने चाहिए। आइए एक सुंदर से गीत के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे।
नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना, ओ नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना। तुम श्याम जी आना संग राधा को लाना, तुम श्याम जी आना संग राधा को लाना, ओ अपनी बंसी बजा जाना, ओ अपनी बंसी बजा जाना, होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना। तुम राम जी आना संग सीता को लाना, तुम राम जी आना संग सीता को लाना, वो अपनी धनुष चला जाना, ओ अपनी धनुष चला जाना, होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना, नटवर नंद किशोर होली खेलन को आ जाना। अरे भाई बाबा बाबा, मजा आ गया, मुझे तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। चलिए मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ कि अगला एपिसोड रहेगा इनके जो प्रसिद्ध इनका एक कार्यक्रम होता है झिझी नृत्य। अगले एपिसोड में हम झिझी नृत्य के बारे में इन लोगों से जानेंगे। आज की जो हमारी होली की जो ये यात्रा थी यही संपन्न होती है। सुंदर सी प्रस्तुति थारू होली नृत्य के साथ यूके लाइव की एक ये सुंदर सी प्रस्तुति जो आप लोगों के बीच दिखाई गई, इस सुंदर सी प्रस्तुति के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आपने देखा कि थारू कल्चर के तरह तरह के रंग और होली नृत्य क्यों यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे मनाते हैं, क्या क्या इसमें पोशाकें पहनी जाती हैं, क्या क्या इनके पकवान बनाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के साथ एक रंगारंग कार्यक्रम हमारे बीच हमने प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद थारू समाज के इन कलाकारों का, और जितने भी हमारे गायक हैं और जो भी हमारे वाद्य यंत्र वादक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो एपिसोड रहेगा झिझी नृत्य पुनः आप लोग के बीच हम प्रस्तुत होंगे अपने सहयोगी के साथ, बलदेव चंद भट्ट, यूके लाइव न्यूज़ खटीमा।